हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका प्रीलिम्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमने क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने 7 सब्जेक्ट टोटल कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम करवा रहे हैं और उसी के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट की सीरीज़ भी पूरी कंप्लीट हो गई है। साइंस में हमने बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 3 से 4 बार आप सारी वीडियो को देखेंगे, तब आपको इसका बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला। वो लेकिन वही लोग बताएंगे जो पूरी सीरीज़ को पूरा रेगुलर बेसिस पे देखे होंगे, क्योंकि 20,000 क्वेश्चन आपके तभी कंप्लीट होंगे जब आप हमारी सारी वीडियो को देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें जो चैप्टर जो लिया था उसमें जो है 465 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। आज का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है। तो कौन सी गैस है? ओजोन गैस। वायुमंडल में ओजोन गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है। एक एक करके सबका जो है परसेंटेज देखेंगे। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है। सबसे कम मात्रा में कौन सी मिलती है? ओजोन मिलती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है। तो नाइट्रोजन गैस मिलती है, जिसका परसेंटेज कितना है? 78.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में 5 परतें पाई जाती हैं। अब ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वायुमंडल की संरचना में कितनी प्रकार की परतें पाई जाती हैं। तो 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः इस प्रकार हैं। पहले नंबर पे क्या है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। फिर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर है ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर। आयन मंडल, आयनोस्फेयर। और बाह्यमंडल, एक्सोस्फेयर। अतः स्पष्ट है कि सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। तो कौन सी सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। आयन मंडल को मुख्यतः दीर्घ रेडियो तरंगों के परावर्तन मंडल के रूप में जाना जाता है। यह मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस भाग में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। ब्रह्मांड किरणों का परीक्षण भी यही होता है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। यह वायुमंडल के सबसे निचले भाग पर पाया जाता है। धरातल से इसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर मिलती है। सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। परिवर्तन मंडल और समताप मंडल के बीच में 1.5 किलोमीटर मोटी ट्रोपोपॉज़ सीमा मिलती है, जिसे क्षोभ मंडल सीमा भी कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है और यह धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है? समताप मंडल पाया जाता है और यह धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 90 से 120 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है? दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 90 से 120 किलोमीटर तक की होती है। आयन मंडल का फैलाव सागर तल से 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है तथा पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इसी मंडल में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है 16, 15 चैप्टर तक अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन संचार से संबंधित है। पहला जो टॉपिक है इसके अंतर्गत क्या है? वायु दाब। ग्लोब पर उच्च वायु दाब की कितनी मेखलाएं पाई जाती हैं? तो कितनी होती हैं? 4 मेखलाएं। ग्लोब पर वायु उच्च दाब की 4 मेखलाएं पाई जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री। दूसरा है दक्षिण गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी 30 से 35। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी 80 से 90 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी 80 से 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आपका यूपी बीएसएस
1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन गतिज है? उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी एक उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी को गतिजन्य वायुदाब पेटियों में सम्मिलित किया जाता है, जबकि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब एवं ध्रुवीय उच्च वायुदाब को तापजन्य वायुदाब पेटियों में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। क्या होती हैं? व्यापारिक पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली व्यापारिक पवनें होती हैं। यह लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण वायु दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को पछुआ पवन कहा जाता है। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहते हैं, जैसे कि मानसूनी पवन, स्थल समीर और समुद्री समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्द्रता। इसके अंतर्गत कथन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन कहता है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। कारण है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, क्योंकि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो मासिनराम है। संसार का आर्द्रतम स्थल भारत के मेघालय राज्य में स्थित मासिनराम है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद सबसे पहले म्यांमार की अराकानगोमा पर्वतमालाओं से टकराकर वहां तीव्र वर्षा कर देती है। इसके बाद ये पवनें सीधी उत्तर दिशा में मुड़कर ग्राम डेल्टा से होकर खासी पहाड़ियों तक पहुँचती हैं। लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित मेघालय के मासिनराम में घनघोर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता बहुधा अधिक रहती है। कारण है कि तापमान की वृद्धि के साथ वायु की जलवाष्प धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो कथन गलत है और कारण सही है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाओं की ताप धारण क्षमता अधिक होती है, अतः ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता अधिक पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता बहुधा अधिक रहती है। इस प्रकार कथन असत्य है, क्योंकि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तथा तापमान की वृद्धि के साथ वायु की जलवाष्प धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन बादलों से प्रायः वर्षा होती है? तो किससे होती है? कपासी निम्बस से वर्षा होती है। कपासी निम्बस क्यूमुलो निम्बस बादलों के कारण प्रायः सर्वाधिक वर्षा होती है। यह मेघ आसमान में भूरे रंग के कपास के ढेर के समान दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण इन्हें कपासी निम्बस मेघ कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? तो पछाब स्तरीय बादल जो है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं। पछाब मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, 6000 से 12000 मीटर पर। सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व छितराए मेघ होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इसमें वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसे मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक के रूप में किसको जानते हैं, तो वो क्या है? पछाब स्तरीय बादल को। नेक्स्ट क्या है? पवन संचार। इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि जेट स्ट्रीम की दक्षिण शाखा भारत में शीत ऋतु के निर्माण को बहुत हद तक प्रभावित करती है। कारण है कि शीत ऋतु में भारत में
उत्तरी पश्चिमी भाग में आने वाले चक्रवातों में इस जेट स्ट्रीम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। जेट स्ट्रीम वायुमंडल का ऊपरी स्तरों में तेज हवा के साथ अपेक्षाकृत संकीर्ण बैंड होते हैं। जेट हवाओं में हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन प्रवाह उत्तर और दक्षिण की ओर बह जाता है। जेट स्ट्रीम गर्म और ठंडी हवा के बीच की सीमाओं का पालन करते हैं। चूँकि ये गर्म और ठंडी हवा की सीमाएं सर्दियों में सबसे अधिक स्पष्ट होती हैं, इसलिए जेट स्ट्रीम उत्तरी दक्षिणी दोनों गोलार्ध की सर्दियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय गर्म पवनें नहीं हैं? तो कौन सी स्थानीय गर्म पवनें नहीं है? मिस्ट्रेल और टाकू नहीं है। सांता आना और फॉन इसके अंतर्गत आती हैं। सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया में सांता आना कैनियन घाटी से होकर तटवर्ती मैदान की ओर चलने वाली धूल भरी आंधी को सांता आना कहते हैं। ये पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवनें हैं। फॉन चिनूक के समान उत्तरी आल्प्स की घाटियों में गर्म और अत्यधिक शुष्क पवन, जो किसी पर्वत श्रेणी को पार करके प्रतिपवन ढालों के नीचे की ओर उतरती है, क्या कहलाती है? फॉन कहलाती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फॉन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे होता है, कौन सी कंट्री में होता है, तो स्विट्जरलैंड में होता है। बर्फ पिघल जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर की फसल शीघ्र पक जाती है। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि अंगूर की फसल जो है शीघ्र पकने के कारण कौन सी पवनें होती हैं, तो फॉन पवन है। फिर हम देखेंगे मिस्ट्रेल। यह एक ठंडी पवन है जो दक्षिणी फ्रांस रोन घाटी में के क्षेत्र में बहती है। इस दौरान मौसम साफ रहता है, पर्यटन की गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यटन की गतिविधियों में अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? तो वह मिस्ट्रेल पवन है। नेक्स्ट क्या है? टाकू। यह शुष्क एवं ठंडी पवन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका यूपी पीसीएस 2021 के प्री में पूछा गया है। स्थानीय पवनें और उनका स्थान। लेवेस भी जो है पवन का नाम है। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये स्पेन की है। ब्रिक फिल्डर ये कहाँ पे चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। और ब्लैक रोवर उत्तरी अमेरिका। शामल ऑस्ट्रिया की स्थानीय पवन का नाम नहीं है, बल्कि यह अरब, ईरान, इराक के मरुस्थल क्षेत्र को गर्म करती है कि गर्म हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्थानीय पवन और उनसे संबंधित क्षेत्र। जोड्डा अर्जेंटीना, सांता आना यूएसए, यामो जापान, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड। जोड्डा अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। सांता आना यूएसए के कैलिफोर्निया प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क धूल भरी हवा है। यामो जापान के होन्शु द्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। नार्वेस्टर भी एक गर्म शुष्क हवा है जो गर्मी के दिनों में न्यूजीलैंड में बहती है। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। स्थानीय पवन दी गई है और इससे संबंधित प्रवाह क्षेत्र दिया गया है। लेवेंटर कहाँ की है? ये दक्षिण स्पेन। सांता आना यूएसए अभी हमने देखा था। जोंडा को भी हमने देखा था, अर्जेंटीना। और ट्रेमोंटन संबंधित है किससे? मध्य यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरमट्टन वायु जो पश्चिमी अफ्रीका के गिनी की खाड़ी में प्रवाहित होती है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसकी नहीं है? तो कौन सी नहीं है उसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी उसकी विशेषता है। यह धूल भरी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवा है। यह पूर्वी सहारा क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है। यह शीत ऋतु में उत्तर पूर्व एवं पूर्व की ओर भी प्रवाहित होती है। हरमट्टन वायु जो पश्चिम अफ्रीका के गिनी की खाड़ी में प्रवाहित होती है, गर्म और शुष्क हवा है। गिनी तट पर यह हवा डॉक्टर विंड के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे ये यहाँ पे पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर विंड के नाम से गिनी के तट पर जो हवा डॉक्टर विंड के नाम से जानी जाती है, तो वो कौन सी है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? हरमट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पवन और उससे संबंधित देश है, इसके अंतर्गत कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो कौन सा सुमेलित है उसको हम देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2008 में और 2019 में। सांता आना देश क्या है, कैलिफोर्निया। हबूब उत्तरी सूडान। यामो जापान। मिस्ट्रिल फ्रांस का रोन घाटी। फिर से देखेंगे, सांता आना है कैलिफोर्निया, हबूब है उत्तरी सूडान, यामो है जापान, मिस्ट्रिल है फ्रांस रोन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 2000 यूपी पीसीएस के प्री 2004 और 2005 में पूछा गया है। इसको हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित है उसको देखेंगे। चिनूक संबंधित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। सिराको का संबंध है सिसिली से। नॉर्वेस्टर संबंधित है भारत से। चिनूक संबंधित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सिराको है सिसिली, नॉर्वेस्टर है भारत से। चिनूक इसका अर्थ होता है हिमभक्षी, रेड इंडियन की भाषा में ग्रहित। ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिण भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है एवं शीत में हरी भरी घासें उग जाती हैं। शिराको यह गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हवा है जो सहारा रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर इटली, स्पेन में प्रवाहित होती है। ब्रिट्स ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। इससे साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा, यूएसए प्रभावित होता है। इसके आगमन से तापमान हिमांक के नीचे गिर जाता है। नॉर्वेस्टर भारत के असम और पश्चिम बंगाल में आने वाले तूफान जिन्हें काल बैसाखी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सिराको इटली, स्पेन। बोरा इटली, बिजर्ट संबंधित है किससे, कनाडा से। सिराको का संबंध है इटली और स्पेन से। बोरा है इटली, बिजर्ट है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक पवन तंत्र है। तो कौन सा है, स्थल और सागर समीर। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों के रूप में 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। स्थल एवं सागर समीर प्रतिदिन समुद्र तटीय भागों पर चलती हैं। ध्रुवीय पवनें ग्रहीय पवनें हैं जो वर्ष भर चलती हैं, जबकि चिनूक एक स्थानीय पवन है जो रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे नीचे उतरती है। तो ये हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट होता है। चैप्टर 17 हम देखेंगे चक्रवात के बारे में। इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन से चक्रवात जो है किस ईयर में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए गए हैं, उनका महीना और वर्ष दिया गया है। फानी अप्रैल मई 2019 में। बुलबुल नवंबर 2019 में। वायु जून 2019 में। पावुक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो जनवरी 2019 में मलय पेनिनसुला से टकराया था। फानी इससे संबंधित है अप्रैल मई 2019। बुलबुल है नवंबर 2019। वायु है जून 2019 और पावुक है जनवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपका यूपी पीसीएस के आरओ 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीलिम्स में। समुद्री चक्रवात तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। तो किससे उत्पन्न हुआ था, अरब सागर से। समुद्री चक्रवात तूफान तौकते अरब सागर से उत्पन्न हुआ था जो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था जिसका लैंडफॉल क्षेत्र गुजरात रहा है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों से गुजरते हुए इस चक्रवात ने भारी तबाही की है। इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था जिसका बर्मीज़ भाषा में अर्थ गेको है, जो कि वर्ष 2018 में ओमान में आए मेकान चक्रवात के बाद वर्ष 2019 में वायु चक्रवात ने गुजरात को तथा उसके बाद 2020 में निसर्ग चक्रवात ने महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2019, 2014, 2020 में पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उनसे संबंधित देश। बेजियो फिलीपींस। हेरिकेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। टाइफून चीन। विली विली ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक बार देखेंगे, बेजियो फिलीपींस, हेरिकेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, टाइफून चीन, विली विली ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्या है, चक्रवात के केंद्र कम दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है। उसकी जो है आई मतलब उसकी आँख कहलाता है। चक्रवात का केंद्र कम दाब का क्षेत्र
आई कहलाता है। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर सकेंद्री समवायुदाब रेखी विस्तृत होती है तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। फलतः परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टॉर्नेडो वैली कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहते हैं? मिसिसिपी मैदान को। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 2005 में और यूपी एपीओ 2007 में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मिसिसिपी घाटी मैदान क्षेत्र टॉर्नेडो वैली कहलाता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के आकार की दृष्टि से लघुतम होता है परंतु प्रभाव में दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रचंड प्रलयकारी होता है। इसका आकार एक कीप छलनी के समान होता है जिसका पतला भाग धरातल से जुड़ा होता है और चौड़ा भाग ऊपरी कपासी वर्षा बादल से लगा होता है। इसमें हवाएं 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा गौण रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विली विली। विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय तट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम तट के समीप उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानों को कहते हैं। पश्चिमी प्रशांत के तटीय क्षेत्र और चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान को टाइफून कहते हैं। हिंद महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश है और चक्रवातों का नाम दिया हुआ है। विली विली जो कि अभी आपका पूछा गया था, विली विली किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। टाइफून है चीन से और चक्रवात भारत, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, हैरिकेन। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको आप लोग जो है ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी एपीओ 2007 में पूछा गया है और यूपी पीसीएस के जो है मेंस 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे। हैरिकेन नहीं आते हैं उत्तरी सागर में। हैरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अरब सागर, कैरिबियन सागर और चीन सागर में उत्पन्न होता है। कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है? अरब सागर, कैरिबियन सागर और चीन सागर में उत्पन्न होता है। उत्तरी सागर शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, वहाँ हैरिकेन नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों में होती है। इस अभिसरण मेखला का विस्तार 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। यह स्थित उत्तरी गोलार्ध के ग्रीष्मकाल में रहती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए उच्च मान वाले कोरियोलिस बल का होना आवश्यक है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों तक वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रायः अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। टॉर्नेडो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह कैरिबियन सागर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्षेत्र को बहुतायत प्रभावित करते हैं। टॉर्नेडो का मापन फुजीटा स्केल पर किया जाता है। हैरिकेन भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ को प्रभावित करता है। हैरिकेन का मापन साफिर सिम्पसन पैमाने पर किया जाता है। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो चीन सागर के आसपास उत्पन्न होते हैं, जबकि चक्रवात उत्तरी महासागर के बंगाल की है खाड़ी तथा अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात भारत के बड़े पैमाने को प्रभावित करते हैं। तो ये चैप्टर जो है 17 भी आप लोगों का कंप्लीट होता है यहीं पे। इसी क्वेश्चन के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका 18 वो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके अभी तक 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरा उसको कवर कर सकते हैं। 3 से 4 बार जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे, जितना हो सकेगा उतना रिवाइज़ करेंगे, तभी आपको इसका बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।